नमस्ते। काफ़ी दिनों से यह एक वीडियो बनाने की मुझे इच्छा थी जो आपको बताएगा एंग्ज़ायटी के बारे में। अब एंग्ज़ायटी यानी चिंता जिसे हम बोलते हैं, तो हम काफ़ी बार ये सुनते रहते हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? ये कैसा होगा? ये मैं कर पाऊँगी या नहीं? इसका बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, या मेरा बेटा ऐसा है या मेरी बेटी ऐसी है। और आप एक बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए होते हो आपके विचारों में, आपकी जो भी भावनाएँ हैं वो आपको स्वस्थ नहीं बैठने देती है, आपको बहुत रेस्टलेस लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है सडनली। आपके हाथ-पैर काँपने लगते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंग्ज़ायटी, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एंग्ज़ायटी। अब इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हमारे अंदर ये ऐसे विचार आते हैं, तो हमारा सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है अ, वह शुरू होता है। अब सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स यानी क्या? सिम्पैथी सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति। सहानुभूति यानी सह-अनुभूति। अनुभूति यानी हमारे अनुभव, और सह यानी किसी के साथ हमारा अनुभव जो है वह जुड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं हम सहानुभूति, सिंपैथी। ओके, तो अब सिंपैथी ये जो रिस्पॉन्स है, यह हमारी बॉडी हमें देती है। यानी हमारे जो ख़्याल है, हमारे जो विचार है, जो नेगेटिव विचार है, या हमारी जो भावनाएँ हैं, डर डर लग रहा है, या इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपका डर लग रहा है, या आपने कुछ सोच रहे हो आप कुछ फ्यूचर के बारे में, जिस चीज़ जैसे एग्ज़ाम है, या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, या कोई इंटरव्यू आने वाला है, या आपका पहला दिन है जॉब का। तो ऐसा जो चैलेंजिंग कोई सिचुएशन आने वाली है, तो उसके बारे में आप सोच के आज ही उसका अनुभव करते हैं, और उस अनुभव को आपका शरीर जो है वह सिम्पैथाइज़ कर रहा है। यानी आपके अनुभव को, आपके विचार को वह रिएक्ट कर रहा है। तो वह रिएक्ट कैसे करता है? तो वह आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके हाथों-पैरों की तरफ ज़्यादा भेजता है। आपकी हार्ट बीट बढ़ाता है, ताकि आप फाइट के लिए, यानी आप उस चैलेंजिंग जो आपकी सिचुएशन आने वाली है, उससे लड़ने के लिए आपकी क्षमता बढ़ाता है, या तो वहाँ से भाग जाने की भी क्षमता बढ़ाता है ना? तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसके लिए हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है। तो अब यह जो रिस्पॉन्स आता है, यह रिस्पॉन्स क्या करता है? यहाँ आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये आपके सोचने का काम करता है। तो ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम ना बंद कर देता है, एक्चुअली बंद कर देता है। तो हमारा सारा लॉजिकल थिंकिंग, हमारा एनालिसिस, हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या क्या ये सोचना सही है, ये सारा जो विचार करने की जो हमारी क्षमता है, ये हमारी टेम्पररी ये बंद कर देता है जब ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है। तो कभी भी जब आपको यह सिचुएशन हैंडल करनी है, आपको जब पैनिक अटैक आया है, आपको जब बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको जो है वो शांत करना है, आपकी आपके खुद के शरीर को शांत करना है। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला टेक्निक जो है वो है ब्रीथिंग करना। शांत बैठिए, एकदम गहरी साँसें लीजिए, साथ में आप खुद को रिलैक्स, शांत, ओम शांति, या जो भी कोई भी मंत्र या कुछ भी अगर आप जो बोलते हो, अ, वो आप मन में बोलिए और थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए एक जगह पे। ये सबसे पहला रिस्पॉन्स है। इसके बाद भी अगर आपको शांत नहीं हो रहे हो आप, तो आप आपके हाथों-पैरों में जो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो आया है, उसको आप यूज़ करके देखिए। जैसे कि आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, या बाहर एक वॉक के लिए जा सकते हैं, या घर के काम कर सकते हो, आप बर्तन धो सकते हो, या कपड़े आप उठा के अलमारी में डालना है, कुछ घर साफ-सफाई करना है, कुछ भी आप जिसमें भी आपके हाथ-पैर हिले और आप उस एनर्जी को आप उसका उपयोग कर सको, तो वैसे आप कुछ काम कीजिए।
और वह होने के बाद भी अगर आपको नहीं ऐसा लग रहा है, आप नहीं शांत हो पा रहे हैं, तो फिर बाद में और कुछ आ सकता है, जैसे मेडिसिन्स है, या वो बाद बाद की बात है। पर आज आपके हाथ में क्या है? तो ये होने के बाद अगर आप शांत नहीं हुए, तो दूसरी आप और एक चीज़ कर सकते हो कि आप किसी की हेल्प लो, किसी से बात करो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, जिसको आपको लगता है कि वो मुझे समझ सकता है, या वो उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, मैं शांत होती हूँ उससे बात करके। या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, आपको कोई दिशा दिखा सकता है, या आपकी बातों में आपको उलझा के आपका लॉजिकल थिंकिंग आपका बढ़ा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में आपको जाना है, और ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना है आपको, जिसको देखते ही वो बोलते हैं ना, कुछ लोगों को देख के एकदम से सटक जाता है हमारा, यानी पता नहीं क्या होता है, पर वो उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती, या ऐसा लगता है कि अरे इससे तो ये तो समझ ही नहीं पाएगा मुझे। तो जो भी ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास में, नहीं, तो उनको अवॉइड कीजिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपका जो एंग्जायटी का रिस्पॉन्स है वो कम तो ना हो, पर वो शायद और किसी रिस्पॉन्स में बदल जाए, या तो आपको गुस्सा आ जाएगा, या आप फट से रिएक्ट कर सकते हो। तो अवॉइड कीजिए कि उस व्यक्ति से आप बात ना करें, उस जगह पर ना जाए जहाँ पर आपको ऐसे आपकी एंग्जायटी और बढ़ेगी। अम, तो ऐसे कुछ टेक्निक्स है, या आप ठंडा पानी आप पी सकते हो, नहा सकते हो। वाटर थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर एंजाइटी। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको कैसा ये सजेशंस आपको लग रहे हैं। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लगते हैं कि मैंने बताने चाहिए, तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ।